हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का चंदन ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, गुलाब खिले तो सांस लो। इसका मतलब क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का है। तो कि आपको बता दें कि जो विजयनगर साम्राज्य है वो दिल्ली सल्तनत से कुछ कुछ बहुत सारा पार्ट जुड़ा हुआ है। कैसे, अभी आपको समझाते हैं। देखिए इसमें कितने वंश है दिल्ली सल्तनत में? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। देख रहे हैं ये क्या है? वंश है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ जो आपको ये तुगलक वंश दिख रहा है, कौन सा वंश है जी? तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश के काल में क्या हुआ पहले समझिए बढ़िया से। इसका जो संस्थापक था कौन सा? तुगलक जो वंश है इसका जो संस्थापक है तुगलक वंश का। तो इसका तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? देखिए इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। अब आप लोग बता सकते हैं इसके बाद कौन आया होगा? क्या लगता है आप लोग को? देखिए इसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आया फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आया नसरुद्दीन शाह। तो लिख लेते हैं MBT। MBT का मतलब आप समझेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। MBT का मीनिंग क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ देखिए FST, फिरोज शाह तुगलक। FST का मीनिंग फिरोज शाह तुगलक। सॉरी माफ करिएगा, देखने के लिए चल गए थे। देखिए क्या है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद फिर कौन आया? तो इसके बाद आए कौन? नसीरुद्दीन। कौन आए जी? नसीरुद्दीन। यहाँ लिख देते हैं नसीरुद्दीन। अब इस स्टोरी को ठीक से आप लोग समझिए, आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले जो MBT लिखे मोहम्मद बिन तुगलक, ये बिल्कुल ही अयोग्य शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके टाइम में क्या हुआ कि दो साम्राज्य, ध्यान से देखिएगा यहीं से स्टोरी स्टार्ट होता है। दो साम्राज्य, एक साम्राज्य का नाम है विजयनगर, एक साम्राज्य का क्या नाम है? विजयनगर। और दूसरा जो साम्राज्य है उसका नाम है बहमनी। क्या नाम है? बहमनी साम्राज्य। एक है विजयनगर साम्राज्य और दूसरा कौन सा है? बहमनी साम्राज्य। देखिए बढ़िया से, विजयनगर साम्राज्य जो है ये 1336 में टूटकर अलग हो गया। ठीक है, कब टूटकर अलग हो गया? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य जो है ये टूट करके अलग हो गया। किससे अलग हो गया? तो MBT से अलग हो गया। ये जो बहमनी है, बहमनी, ये 1347 में टूट करके अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल है, इस टाइम में क्या हुआ कि दो साम्राज्य टूट करके यहाँ पर अलग हो गए। एक है विजयनगर साम्राज्य और दूसरा है बहमनी साम्राज्य। तो देखिए हम लोग को जो मेनली इसमें पढ़ना है, सब कुछ इसमें जो भी पढ़ना है, हम लोग को विजयनगर और बहमनी के बारे में ही पढ़ना है। क्योंकि इन लोग में ही आपस में लड़ाई हुआ, कभी विजयनगर वालों ने बहमनी को मारा, बहमनी वालों ने विजयनगर को मारा। ठीक है, तो हम लोग को मेनली यही पढ़ना है। उम्मीद है फटाक से आप लोग काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम रब करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो रब करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। समझिए ध्यान से। देखिए 1336 में विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया और 1347 में कौन अलग हो गया? बहमनी। कौन अलग हो गया? बहमनी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हम बना दिए इंडिया का मैप। देखिए ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर है आपका दक्षिण भारत। यहाँ पर क्या है? दक्षिण भारत। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर है आपका दिल्ली। थोड़ा ऊपर यहाँ बना देते हैं। ये आपका क्या है? दिल्ली। दी का मतलब आप समझ जाइए कि ये क्या है? दिल्ली का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में जो शासन चल रहा था वो MBT का। अब हमको नहीं लगता है कि MBT का मतलब आप लोग को बताने का जरूरत होगा। क्या नहीं ना बताना पड़ेगा जी? MBT का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो MBT का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक होता है। तो दिल्ली में शासन किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक। और दक्षिण भारत में जो है शासन कर रहे थे कौन? विजयनगर साम्राज्य। अभी जस्ट आपको बताया टूट करके क्या हो गया था? ये अलग हो गया था। टूट करके क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहाँ पर जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में दो शासक हरियर और बुक्का, ये भी बता दें कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसका संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था हरियर और बुक्का। कौन था?
हरिहर और बुक्का, ये दोनों क्या थे? भाई थे, ये दोनों भाई थे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जब भाई थे, हरिहर और बुक्का क्या थे? दोनों भाई थे। हरिहर और बुक्का क्या थे? भाई थे। तो इसके टाइम में क्या हुआ? देखिए MBT ये बोला, ये क्या किया कि आक्रमण कर दिया दक्षिण भारत में। यहाँ पर दक्षिण भारत है, यहाँ पर देख लीजिए ये दक्षिण भारत है, यहाँ कर्नाटक की धरती है, कर्नाटका। तो दक्षिण भारत पर जब MBT आक्रमण किया, कौन? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आक्रमण करने के बाद जो है यहाँ के जो शासक थे, कौन शासक थे बताइए जल्दी से आप लोग, शासक कौन थे बताइए? शासक थे हरिहर और बुक्का। इन लोग को मोहम्मद बिन तुगलक जो है, उसके सैनिक, मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिक जो है इसको बंदी बना करके लेकर के आ जाते हैं। और उसके बाद फिर दिल्ली के सामने हरिहर और बुक्का को पेश किया जाता है। जब हरिहर और बुक्का को दिल्ली के सामने पेश किया जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक उससे जबरदस्ती इस्लाम धर्म को कबूल करवाता है। अभी बहुत चालाक था, फटाक से बोला कि नहीं बिल्कुल इस्लाम धर्म को कबूल करेंगे, और इसके बाद जो है ये इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है। तो अब देखिए इस्लाम धर्म को जब कबूल किया तो बोला कि महाराज आप हमें आज्ञा दीजिए, हम दक्षिण भारत को, विजयनगर साम्राज्य को और विस्तृत करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलने के बाद यहाँ पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक पूरा खुश हो गया, वाह कितना अच्छा शासक है, हम यहाँ पर इसको पकड़ के लाए हैं और ये बंदी गृह में यहाँ पर सामने मेरा खड़ा है, और फिर भी कह रहा है कि नहीं हम विजयनगर साम्राज्य को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो बोला महाराज ऐसा है कि हम साम्राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप क्या करिए कि धन दौलत पैसा और सैनिक हमें दे दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक खुश हुआ और उसके बाद इसको दे दिया, और यहाँ से जो है शासन चलना स्टार्ट हो गया। किसका? विजयनगर साम्राज्य, यहीं से स्टार्ट होगा क्या? विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पर लिख देते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा क्या? विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य में हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। आप लोग बढ़िया सुनिएगा विजयनगर साम्राज्य की कहानी। देखिए यहाँ पर हरिहर और बुक्का, संस्थापक कौन था? यहाँ लिख लेते हैं हरिहर एवं बुक्का, दोनों को बोल लेते हैं। संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। इस क्या हुआ कि हरिहर और बुक्का, इनके पिता का नाम था संगम। पिता का क्या नाम था? संगम। पिता का नाम था संगम, ठीक है। और इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य। विद्यारण्य क्या नाम था? विद्यारण्य। तो यहाँ देखिए अपने पिता संगम के नाम पर अपना वंश का नाम रख दिया संगम वंश। कौन सा वंश? संगम वंश। आज हम लोग को जो कंप्लीट डिस्कशन है वो हमारा संगम वंश पर ही डिस्कशन होगा, ठीक है। तो आज हमारा कंप्लीट डिस्कशन किसके ऊपर है? संगम वंश के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वंश हो गया? संगम वंश। किसके नाम पे? पिता हरिहर और बुक्का के पिता के नाम पे, ठीक है। और इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य। क्या नाम था? विद्यारण्य। जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य यानी कि हरिहर और बुक्का का शासन चलने लगा तो विद्यारण्य जो है इन लोगों को दोबारा हिंदू धर्म कबूल करवा दी। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म कबूल करवा दिए, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य अपने आप को क्या घोषित कर दिया? आजाद घोषित कर दिया, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए हरिहर और बुक्का से ही स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसमें जो संगम वंश है इसमें कितने शासकों ने शासन किया, ठीक है। चलिए देख लीजिए, पहले हम यहाँ नंबरिंग करके लिख देते हैं। पहले हम लिखते हैं हरिहर प्रथम। पहले कौन आया? याद कर लिया आप लोग, हरिहर प्रथम। दूसरा में कौन आया? दूसरा में आया बुक्का प्रथम। दूसरा में कौन आया? बुक्का प्रथम। फर्स्ट में कौन आया? हरिहर प्रथम। दूसरा में कौन आया? बुक्का प्रथम। और उसके बाद थर्ड में आया कौन? देवराय प्रथम। थर्ड में कौन आया जी? देवराय प्रथम। थर्ड में कौन आया? देवराय प्रथम। थर्ड में कौन आया? देवराय प्रथम। उसके बाद जो है चौथा नंबर पे कौन आया बता सकते हैं आप लोग? पहला नंबर पे कौन है? हरिहर प्रथम। दूसरा बुक्का प्रथम। तीसरा कौन है जी? देवराय प्रथम। इसके बाद कौन है बताइए? देखिए इसके बाद जो है अगला जो शासक था उसका नाम था देवराय द्वितीय। क्या नाम था? यहाँ लिखते हैं देवराय द्वितीय। देख रहे हैं, इजिली आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले कौन आया? हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, फिर देवराय प्रथम, फिर आया देवराय द्वितीय। इसके बाद कौन आया? मल्लिका अर्जुन। कौन आया जी इसके बाद? इसके बाद जो अगला शासक आया उसका नाम था क्या? मल्लिका अर्जुन। मल्लिकार्जुन, ठीक है। इसके बाद कौन आया? मल्लिका अर्जुन। और इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था विरूपाक्ष। क्या नाम था?
विरूपाक्ष। अंतिम शासक का क्या नाम था? विरूपाक्ष। हम लोग सबके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। एक चीज और बता देते हैं आपको, यहाँ पर एक ट्रिक है जो कि हम पिछले वीडियो में भी इस चीज को डिस्कशन किए थे, एक बार और देख ले। संगम सतुआ, संगम सतुआ, इसको सब लोग याद रखेंगे। ये है क्या? देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है इसमें टोटल 4 वंशों ने शासन किया। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और विड्डू वंश। कौन कौन? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और विड्डू वंश। लिख लेते हैं। पहला कौन सा है? संगम वंश। दूसरा कौन सा है? सालू वंश। ठीक है। तीसरा कौन सा है? तुलु वंश। तुलु वंश में कृष्णदेव राय आएंगे जो कि सबसे योग्य शासक था और इससे बाबर भी डरता था। ठीक है। इसके बाद लास्ट कौन है? अरविड्डू। यहाँ हट नहीं लिखे ना, लिख देते ना, अरविड्डू वंश। कौन सा वंश? अरविड्डू वंश। तो विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो 4। संगम वंश, सालू वंश, उसके बाद संगम वंश, सालू वंश, उसके बाद फिर क्या है? तुलु वंश, उसके बाद क्या है? अरविड्डू वंश। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविड्डू वंश। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। संगम वंश में कितने शासक ने शासन किया? 6। कौन कौन है? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और मल्लिका अर्जुन। ठीक है। कौन थे जी? इसके बाद मल्लिकार्जुन और लास्ट में कौन थे? विरूपाक्ष। तो हम लोग स्टार्ट करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं हरिहर प्रथम से। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब कर लेते हैं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, अब इसको रब कर लिए। इसके बाद जो अगला शासक आए हैं उनका क्या नाम है? देखिए, अच्छे से समझिए। देखिए, इनके बाद जो अगला पहला शासक से स्टार्ट करते हैं, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। विजयनगर जो साम्राज्य है इसका संस्थापक कौन था? अभी तो जस्ट आप लोग को बताए, हरिहर प्रथम। संस्थापक कौन था जी? हरिहर प्रथम। संस्थापक कौन था? हरिहर प्रथम। यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनके दरबार में, यहां से लिखते हैं ना, थोड़ा स्पेस रहेगा। अच्छा, इनके दरबार में एक गुरु रहते थे जिनका नाम था सयान। क्या नाम था? सयान। लिख लेते हैं, सयान। ठीक है, सयान। ये दिन भर खाली बैठा रहा करते थे और वेदों पर टीका टिप्पणी करते थे। क्या करते थे? वेदों पर टीका टिप्पणी। क्या करते थे जी? वेदों पर टीका टिप्पणी। ठीक है, वेदों पर टीका टिप्पणी। तो वेदों पर टीका टिप्पणी करते थे। कौन कौन करते थे? सयान। खाली बैठे रहते थे, वेदों पर टीका टिप्पणी करते थे। ये नहीं, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, वैसे नहीं वैसा होना चाहिए। ठीक है। तो इनके दरबार में कौन रहते थे? सयान रहते थे। ठीक है। और ये क्या करते थे? वेदों पर टीका टिप्पणी करते थे। इसके बाद अगला देखिए, सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया? हरिहर। हरिहर और बुक्का दोनों है। इसके बाद अगला शासक कौन आएगा? आप लोग बता सकते हैं। कौन आएगा? बताइए। इजी है जी, बताइए फटाक से। बुक्का प्रथम। कौन आएगा? बुक्का प्रथम। ठीक है। तो बुक्का प्रथम जब शासक बना तो ये अपने टाइम में वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, मतलब क्या होता है? वेदों के मार्ग पर चलने वाले। देखिए, कौन सा उपाधि धारण किया? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक यानी कि वेदों के राह पर चलने वाला उपाधि धारण किया। कौन किया? जल्दी से बताइए। बुक्का द्वितीय। कौन किया? बुक्का द्वितीय। कौन किया यहाँ पर? बुक्का द्वितीय। ठीक है, बुक्का द्वितीय। इसके टाइम में क्या हो गया कि बहमनी साम्राज्य वालों के साथ युद्ध हो गया। किसके साथ हो गया? बहमनी साम्राज्य वालों के साथ युद्ध हो गया। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दे। जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी राजधानी हम्पी। कहाँ पर है? हम्पी। ठीक है। और ये हम्पी कहाँ पर है? तो अभी आप जानते हैं, कर्नाटका में। ठीक है। और उसके बाद ये विजयनगर कहाँ, भी आपको जस्ट बता दिए, कहाँ पर है? कर्नाटक में। और यहाँ पर जो बहमनी साम्राज्य है वो महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में, जिसका स्थापना 1347 में हुआ था। तो इसके टाइम में क्या हुआ कि जो, अब देखिए, दोनों का लड़ाई का कारण क्या है? तो देखिए, विजयनगर और बहमनी, ध्यान से देखिए मैप में, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर विजयनगर और यहाँ पर बहमनी। देखिए, बी का मतलब विजयनगर और बी का मतलब बहमनी। तो इसके बीच में एक जगह पड़ता है जिसको बोलते हैं रायचूर दोआब। क्या बोलते हैं? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब, ये है क्या है? जल्दी से बताइए। देखिए, रायचूर दोआब क्या है? ये बहुत ही उपजाऊ भूमि का टुकड़ा है। क्या है? बहुत ही उपजाऊ भूमि का टुकड़ा, जिसकी वजह से बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों के बीच में हमेशा युद्ध होते रहता था। रायचूर दोआब क्या है? उपजाऊ भूमि का टुकड़ा। क्या है? जल्दी से बताइए।
क्या है? उपजाऊ भूमि का टुकड़ा। ठीक है, रायचूर दोबाब क्या है? उपजाऊ भूमि का टुकड़ा। तो इसी के वजह से, यानी कि ये जो रायचूर दोबाब है, इसी के वजह से यहाँ पर लड़ाई होते रहता था। और ये जो रायचूर दोबाब, यहीं पर एक नदी है जिसको बोलते हैं तुंगभद्रा नदी। कौन सा नदी है जी? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, तो तुंगभद्रा नदी है, जिसके वजह से यहाँ पर जो है, यहीं की मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ है। बहुत ज्यादा क्या है? उपजाऊ है। इसीलिए यहाँ पर जो है विजयनगर और बहमनी हमेशा आपस में झगड़ा करते रहा करते थे। तो बुक्का प्रथम के टाइम में क्या हुआ कि बहमनी साम्राज्य का एक शासक था जिसका नाम था, क्या नाम था बता सकते हैं? नहीं, हम बताते हैं, चलिए ध्यान से देखिए। उसका नाम था मोहम्मद प्रथम। क्या नाम था जी? मोहम्मद प्रथम। क्या नाम था? मोहम्मद प्रथम। मोहम्मद प्रथम नाम था इसका। लड़ाई हो गया किसके साथ? इजी है, बताइए। बुक्का प्रथम किसके साथ हो गया? बुक्का प्रथम। हमसे लगता है बुक्का द्वितीय लिखा गया क्या? अच्छा, इसको मिटा लेते हैं, कोई बात नहीं। हम बुक्का प्रथम ना, बुक्का प्रथम के साथ युद्ध हो गया और इस युद्ध में